हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवम कुमार। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, समझ लीजिए कि आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। मुझे पता है आप में से जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से अधिकतर स्टूडेंट क्लास 10th पास आउट होंगे या फिर क्लास 10th में अभी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपके लिए आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो 2023 में पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर करके किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह चैनल आपके लिए इस प्रकार से इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं खुद 3 इयर्स से पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को गाइड करता हूं। तो आपके लिए और आपके सभी सीनियर्स के लिए यह चैनल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक की पल पल की अपडेट मिलने वाली है। पॉलिटेक्निक में कोई भी नोटिस आएगा, किसी भी प्रकार का अपडेट आएगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। साथ ही अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको बहुत सारी अपडेट देखने को मिलती रहती है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यकीन मानिए, अगर आपका पॉलिटेक्निक का यह जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने से लेकर के आपका जो एडमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस तक के बाद एडमिशन जब आपका डन हो जाता है, जब आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका सेमेस्टर में मैं आपको हेल्प करूंगा। उसके बाद जब आप पॉलिटेक्निक पास आउट हो जाएंगे, यानी डिप्लोमा का यह जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं प्लेसमेंट में भी आपका काफ़ी हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, यानी ओवरऑल आप समझ सकते हैं यह चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं पॉलिटेक्निक के बारे में। अगर आप सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप क्लास 10th किए हुए हैं तो आप पॉलिटेक्निक के इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्लास 10th के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो यह 3 इयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, यह कितने इयर्स का कोर्स होता है? तो 3 इयर्स का कोर्स होता है। अगर आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो लेटरल एंट्री के थ्रू आपको एडमिशन लेना होता है और यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, पॉलिटेक्निक जो है वो इसको हम लोग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटेक्निक का यह जो फॉर्म है वो जो आया है। ठीक है, वो इसके लिए आप कब से कब तक आवेदन कर पाएंगे? ठीक है, और आवेदन करने का जो फी रहेगा वो क्या रहने वाला है? ठीक है, आपका एडमिट कार्ड कब जारी होने वाला है, आपका एग्ज़ाम कब होगा? ठीक है, और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ने वाला है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो पे मिलने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यह जो नोटिस जारी किया गया है, यह जेसीसी बोर्ड की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो यह जो जेसीसी का वेबसाइट है यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको हर एक प्रकार की नोटिस मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप यह वेबसाइट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जा करके एक बार विजिट करके इस वेबसाइट को देख सकते हैं क्योंकि आपका जितना भी काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, एडमिट कार्ड का प्रोसेस होगा या फिर कोई भी नोटिस आएगा तो सारी जानकारी आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से मिलने वाली है। ओके, तो एक बार ज़रूर से ज़रूर इस वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए। ओके, और बाकी यह जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है इसका जो नाम है वो आप देख लीजिए, पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, इसे हम लोग PEC एग्जाम के नाम से जानते हैं, PEC। ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से इस हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके थ्रू आप किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर, बहुत सारा गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारा PPP मोड का कॉलेज होता है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं और बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज होता है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और एडमिशन लेने के बाद आप जो पॉलिटेक्निक का कोर्स है उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप सरकारी एग्जाम क्रैक करते हैं तो जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं और फिर प्राइवेट में भी आपके लिए टेंशन नहीं है, बहुत सारा जॉब रखा हुआ रहता है। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारा इसका इंपॉर्टेंस है, वो अलग वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। ओके, और कौन सा ब्रांच सही होगा वो सारा जानकारी आपको हर एक जानकारी मिलने वाली है इस चैनल के माध्यम से। तो बेफिक्र रहिए, आपने सही चैनल को सब्सक्राइब किया है। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटेक्निक के इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल हैं, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो अगर आप क्लास 10th पास आउट हैं
तो आप इस फॉर्म को अवश्य से भर सकते हैं, या फिर आप 2023 में पास आउट होने वाले हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, पॉलिटेक्निक के इस फॉर्म को, ठीक है। लेकिन जब आप एडमिशन लेंगे तब तक में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। वैसे जनरली सबका तो रिजल्ट आ ही जाता है, ठीक है, इसके लिए बेफिक्र रहिए। जो 2023 में पास आउट होने वाले हैं वे अवश्य से इस फॉर्म को भरिएगा, और 2023 से पहले भी जो पास आउट हो चुके हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं, इसमें एज लिमिट रहता है क्या? तो जी हाँ, एज लिमिट रहता है, बट एक ब्रांच जो है उसी के लिए सिर्फ एज लिमिट रखा गया है। एक ब्रांच है वो है माइनिंग ब्रांच, ठीक है। एक माइनिंग ब्रांच है जो खनन वाला जो ब्रांच है ना, उसी में सिर्फ एज का लिमिट रखा गया है, जो कि आपका एडमिशन के वक्त आपका 17 साल होना चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हैं। बाकी कोई भी ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि आपका कोर ब्रांच होता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सब में आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही फूड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ठीक है, बहुत सारा ब्रांच होता है पॉलिटेक्निक के अंतर्गत, ठीक है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बट एज लिमिट जो रखा गया है सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच में रखा गया है, जो कि आपका माइनिंग ब्रांच है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, केवल खनन अभियंत्रण शाखा के लिए न्यूनतम आयु दिनांक 1/7/2023 तक 17 वर्ष, अन्य किसी भी शाखा हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। यानी कि किसी भी अदर ब्रांच के लिए यहाँ पे कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, बट सिर्फ और सिर्फ केवल माइनिंग ब्रांच के जो स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है, जो कि 17 वर्ष हो जाना चाहिए आपका 1/7/2023 तक, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। आपका जितना भी प्रोसेस होगा वो जेसीसीबी के वेबसाइट पे होने वाला है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाकर के एक बार ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं इस वेबसाइट को, ठीक है। और आगे बात करते हैं पॉलिटेक्निक के, या जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म है वो कब से भराया जाना है, ठीक है। यानी कि पॉलिटेक्निक के इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग आवेदन कब से कब तक कर पाएंगे? तो आवेदन करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 27 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 27 फरवरी से आप लोग पॉलिटेक्निक के फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और 27 तारीख से आपका कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो 10 अप्रैल तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। 27 फरवरी से लेकर के 10 अप्रैल तक आप लोग पॉलिटेक्निक के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा? तो 30 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम से करीबन 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, और एडमिट कार्ड भी आपको जेसीसीबी के वेबसाइट पे ही मिलेगा, और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। खैर टेंशन मत लीजिए, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाली है, ठीक है, बेफिक्र रहिए, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कहाँ पे होगा? आपका एग्ज़ाम रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर और भी बहुत सारे यहाँ पे सेंटर दिए गए हैं, धनबाद, दुमका, चाईबासा, बोकारो, पलामू, इसी में से कहीं जो भी नज़दीकी होगा उसी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और यह जो डेट मेंशन किया गया है एग्ज़ाम का, यह डेट चेंज भी हो सकता है, बट अभी के लिए यह डेट फिक्स है, ठीक है। इसी डेट को लेकर के आगे चलिए, ठीक है। 27 फरवरी से लेकर के 10 अप्रैल तक आप लोग पॉलिटेक्निक के इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, यह जो पॉलिटेक्निक के फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे इसमें कितना फ़ी रखा गया, अप्लाई करने के लिए कितना फ़ी रखा गया है, ठीक है। तो एक नंबर पे जैसा कि देख सकते हैं, जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर जो BC1 BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 650 रुपया फ़ी रखा गया है। यानी कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपका 650 रुपया लगेगा, ठीक है। कौन कौन से कैटेगरी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? तो EWS, जनरल, ठीक है, और BC1 और BC2, ठीक है, यानी कि OBC मान लीजिए, ठीक है। OBC के अंतर्गत ही आपका BC1 और BC2 आता है, ठीक है। BC1 और BC2 आपका OBC के अंतर्गत ही आता है। तो ये आपका EWS, जनरल और OBC के लिए आपका 650 रुपया फॉर्म फिलअप का चार्जेस है, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं, जो आपका SC ST और गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनका सिर्फ और सिर्फ 325 रुपया फॉर्म फिलअप का लगने वाला है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं या फिर ST SC से जो बिलोंग करती हैं
ठीक है, या करता है, ST SC से जो भी बिलोंग करता है या फिर करती है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 325 रुपया फॉर्म फिलअप फ़ी रखा गया है। ठीक है, और जो दिव्यांगजन है, ठीक है, जो PH कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं रखा गया, यानी कि 0 रुपया में आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग फॉर्म फिलअप कैसे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यही JCCB के वेबसाइट पे विजिट करना होगा, और फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आपका जो एग्ज़ाम होता है वो किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। OMR सीट पे आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और MCQ टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक में टिक लगाना होता है। ठीक है, गोल घेरा करना होता है, क्योंकि OMR सीट है तो यानी कि आपको गोल घेरा करना होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। और बाकी जो झारखंड सरकार का ये आरक्षण वाला नियम है वो तो चलेगा ही। ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और बाकी किसी भी प्रकार का अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, एज वेल एज मेरा ईमेल आईडी भी दिया गया है। आप मुझसे ईमेल के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा ये पॉलिटेक्निक के इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो अगर आप चाहें तो मेरे थ्रू फॉर्म फिलअप भी करा सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक साल करीबन 50 से 60 स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करता हूं। तो अगर आप चाहें तो मेरे थ्रू फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। ठीक है, और मैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपका फॉर्म फिलअप कर दूंगा। ठीक है, और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना भी आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है सभी चीज़ों में मैं हेल्प करूंगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए बेफिक्र होना है। और अगर आप मेरे थ्रू फॉर्म फिलअप कराना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया, आप उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपका फॉर्म फिलअप कर दूंगा। ओके, और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।